का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एसआई बराबर क्या होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो लिख सकते हैं कॉपी में, P गुना R गुना T/100 होता है। P हमें कितना दिया गया है 2500, R कितना है रेट परसेंट 8% और वर्ष कितना दिया, टाइम 4 वर्ष। तो इसको पहले हम लोग को रेट और वर्ष को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 32%। तो ये निकाल लेना है। ऐसा ही बराबर इस पे रख के 2500 गुना 32/100, 0 0 0 ख़त्म। 32 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 800। पूछा जा रहा है क्या, ऐसा ही था, हमारा आंसर हो गया 800। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2000 का 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको तोड़ना है 3/1/2 को। इसको तोड़ने के बाद कितना आएगा 7/2 और ये 6 वर्ष के लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3 दूना 6, कितना आ गया 7 या 21% आ गया। इसको अब सॉल्व कर लेना है। कितना दिया है 2000 का 21%/100, 0 से 0 ख़त्म। तो कितना हो गया 20 गुना 21, हमारा आंसर आ गया 420, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो वार्षिक ब्याज दर और वर्ष को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 27% हो गया। तो 3000 का 27/100, 0 0 ख़त्म हो गया। 27 गुना 30 करेंगे तो 27 तिया 81, 1 0 और लगा देंगे तो कितना आ गया 810, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3/1/2% और तीसरे वर्ष के लिए 2/1/2% को कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को रेट परसेंट निकाल लेना है। पहले वर्ष में कितना दिया गया 4%, दूसरे वर्ष में 3/1/2% और तीसरे वर्ष में 2/1/2%। सबको सॉल्व कर लेना है, जोड़ना है। 4%, 60/2%, 3 दूना 6 1 7 और 2 दूना 4 1 5/2%। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 10%, 20/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 10%। तो 9210 गुना 10%/100, 0 से 0 ख़त्म हो गया। तो आंसर कितना आ गया 921, आंसर हमारा आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें अगर समय 9 वर्ष है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4% 4 वर्ष के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 8 वर्ष, 8 आ गया। इसको भी 6 से 36, यहाँ हो गया 24, यहाँ हो गया 8 और ये 48, 24, सबको जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा 56%। तो P गुना 56/100 और दिया कितना गया 1120। इसको कटा लेना है, 20 बार में कटेगा और इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। P गुना 2300, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। 800 का कितना हो रहा है 920, 3% बढ़ा दी जाए तो 3 तिया 9, 3 वर्ष में बोला जा रहा है तो 3 तिया 9, इसका 9% लिखा लेना है। कितना आ गया 72, तो 72 इसमें जोड़ लेना है।
तो कितना आ गया 992, हमारा आंसर आ गया 992, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी बच्चे देख सके। 2100 रुपया की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2352 हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी गई तो नई ब्याज क्या होगी? तो 2100 से 2352 हो रहा है, 2352 हो रहा है, 1% घटा दी जाए तो कितना हो गया? 2/100 इसका निकाल लेना है। 21 दूना 42, इधर लिख लेते हैं। तो 2300 में 2100 घटा लेंगे, कितना आ गया? 252। 252 में 42 भी घटा लेंगे, कितना आ गया आंसर? 210, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का ब्याज 210 है, वह कितनी राशि है? तो रेट प्रतिशत हम लोग को निकालना है पहले। 4 तिया 12, 3 15/4, रेट प्रतिशत हो गया 15/4, और ये 3 दूना 6 1 7/3। इसको सॉल्व कर लेना है। 3 5 15, 7 5 35/4%। तो SI हमें दिया गया है 210, तो P गुना 35/4, प्रतिशत हटेगा 100 बराबर 210। 35 छक्के 210, और इधर 4 से 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा। P बराबर 4 6 चौके 24 और 00, यही हमारा आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12 से 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 कम है तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले हमें समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष। रेट कितना दिया गया है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% कितना होता है? 1/8। कैसे? तो 12 सही 1/, तो 12 दूना 24, 1 25/2, और प्रतिशत हटेगा तो कितना आ गया? 100। 25 चौके 100, कितना आ गया? 1/8। तो आगे देखते हैं कितना हो रहा है। P से सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या रहा है। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 कम है, ठीक है। तो P से कितना हो रहा है? 1/8 हो रहा था, तो 8 से जो भी SI कितना आ जाएगा? 3। तो अंतर कितने का है? 5 का। एक्चुअल में दिया कितना गया? 4500। इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 900 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार ये भी SI भी 900 गुना ज़्यादा, 9 तिया 2700 हो जाएगा साधारण ब्याज, और प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा ये भी 900 गुना ज़्यादा, 9 8 7200। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट सवाल। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 कम है। यदि दर 16 सही 2/3% हो तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग को निकालना है 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है, लेकिन हम लोग को तोड़ के भी देख लेना है कैसे होता है। 16 तिया 48, 2 50/3, प्रतिशत हटेगा बटे में 100, 50 दूना 100, तो 1/6 आ गया। देखिए, तो 16 सही 2/3% 1/6 होता है। तो 6 से, तो 4 वर्ष में बोला जा रहा है, तो 1 2 3 4, तो SI कितना हो जाएगा? 4। इससे कितना अंतर है? 2 का अंतर है। एक्चुअल में कितना दिया गया है? 2200। इससे कितना गुना ज़्यादा? तो 1100 गुना ज़्यादा, 1100 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार प्रिंसिपल भी 1100 गुना ज़्यादा, तो 6600 हो जाएगा, और SI भी 1100 गुना ज़्यादा,
तो 4400। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, मूलधन एवं साधारण ब्याज। मूलधन हो गया 6600 और एसआई हो गया 4400। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2100 की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कैसे बनेगा। 6% तो कितना हो जाएगा, 6% गुना 4 कितना आ गया 24। सीधा हम लोग को बना लेना है, P1 मान लेना है 24%, फिर P2 इक्वल टू 6 9 दूना 18, तो कितना हो गया 18%, प्रतिशत खत्म, इधर से भी खत्म, 3 से 18 24 खत्म, तो P1/P2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 3/4। तो बराबर द्वितीय भाग हो जाता है। तो 4 3 कितना हो गया 7। एक्चुअल में कितना दिया गया है 2100, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 300 गुना ज़्यादा। तो दोनों भाग पूछा जा रहा है, तो ये भी 300 गुना ज़्यादा, तो ये हो गया 1200 और ये 300 गुना ज़्यादा कितना आ गया 900। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2189 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि क्रमशः 1, 2 एवं 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% हो तो सबसे कम धन कितना होगा। तो P1 P2 P3 सभी तो बराबर हैं। देखिए P1 4%, P2 2 गुना 4% और P3 4 गुना 3%। तो 4 4 खत्म, प्रतिशत सबसे खत्म, तो 1P इक्वल टू 2P इक्वल टू 3P3। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एलसीएम लेना है इसमें से, तो जो तीनों में बराबर हो जाए। तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो P1 कितना आ गया 6, P2 कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 3 दूना 6 तो 2। हमें दिया कितना गया है, इसको जोड़ेंगे 3 6 3 9 2 11। एक्चुअल में दिया कितना आ गया 2189, इससे कितना गुना ज़्यादा 199 गुना ज़्यादा। पूछा जा रहा है सबसे कम धन, तो 2 गुना 199। इसको सॉल्व करेंगे तो 398 आ जाएगा, 398 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया बन जाएंगे। तो 72 से 81 हो रहा है, कितने साल में हो रहा है 9 कितना हो, या सॉल्व कर लेना है इसको। 72 25/4, 6 चौके 24, 1 25/4, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे सबको, 25 चौके 100 तो 8, तो कितना आ गया 9/2। इसको सॉल्व करेंगे 4.5, तो 9 यहाँ आ रहा है, तो कितने वर्ष में हो गया 2 वर्ष में। आंसर हो गया 2 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोहन ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से सोहन को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिलता है तो मूल राशि क्या थी। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। P गुना 8, ये P गुना 12%,
तो कितना हो रहा है यहाँ 4% से बढ़ रहा है, तो P गुना 48 बटे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 बटे, और दिया कितना गया है 96 0, तो यहाँ से 48 गुना 96 एक 0, P बराबर 20 गुना 100, तो 2 0 और आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2613 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इसके ब्याज क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 29% हो तो सबसे कम धन क्या होगा। जिस प्रकार हम लोगों ने आगे क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 2, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो P1 P2 P3 कितना आ जाएगा 29%, जो है तीनों बराबर समान है तो 29% खत्म। तो P1 P2 P3 कितना आ जाएगा, देखते हैं कैसे बनेगा। P1 2 गुना 29 बराबर P2 गुना 3 गुना 29 बराबर P3 गुना 4 गुना 29, तो 29% सब में ख़त्म। तो 2P1 इक्वल टू 3P2 इक्वल टू 4P3, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 12 आएगा, तो इससे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया 6, इसको 4 और ये 3, तो इसको जोड़ना है, कितना आ गया 13, 6 4 10 3 13। एक्चुअल में दिया कितना गया 21 63, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 201 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा जा रहा है सबसे कम वाला, तो 3 से ये भी 201 गुना ज़्यादा, 201 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 603 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% एवं 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। तो फिर वही उसी तरह से हम लोग को बना लेना है। P1 इक्वल टू कितना आ गया 60%, P2 इक्वल टू कितना दिया गया 120%, और P3 बराबर 180%। प्रतिशत सबसे ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तो 1P 1 2P, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों से, तो कितना आ गया 6 3 2। पूछा जा रहा अनुपात, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग तथा समय की संख्या एवं दर प्रतिशत बराबर है तो ब्याज की धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे R% इक्वल टू T बराबर दिया गया है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसा ही बराबर कितना होता है P गुना R गुना T/100। तो R या T बराबर है तो T को बराबर कर लेना है, तो P गुना R² बटे 100, और दिया कितना गया 4/25, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है SI। इसको सॉल्व करना है तो 25 यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल के जगह, R² यहाँ रह जाएगा, बटे में 100 इधर 4, तो इसको सॉल्व कर लेना है। 25 चौके 100, तो इधर हो गया 16, R² R बराबर आ गया 4%, तो यही हमारा आंसर हो गया 4 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की दर समय वर्षों में समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। फिर उसी प्रकार है, तो ऐसा ही बराबर सभी को पता होगा P गुना R गुना T, तो 25 गुना R² बटे 100, यहाँ आ गया कितना 16। इसको सॉल्व कर लेना, 25 चौके 100, 16 चौके 64, तो R बराबर यहाँ हो गया 16 चौके 64, तो R² है
तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, तो r बराबर कितना आ गया 8%। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो दर क्या है। फिर उसी प्रकार बना लेना है। तो यहाँ 16 है तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा और r²/100 यहाँ आ गया 25। इसको सॉल्व कर लेना है। तो r बराबर आ गया 25/2। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 12.5% आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि उसमें वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करें। फिर उसी प्रकार हम लोग को बना लेना है। SI बराबर P गुना R गुना T। SI बराबर P गुना R गुना T/100। R इक्वल टू T दिया गया है तो P r²/100। यहाँ पे हम लोग को ये लिखना नहीं है, सीधा बना लेना है। तो 16 गुना r²/100 और यहाँ कितना 1, तो इसको सॉल्व कर लेना है। 16 ये 25, यहाँ 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r² इक्वल टू 25/4। इसको सॉल्व करने के बाद 5/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतने। वर्ष बाद 6,450 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी। जब भी साधारण ब्याज पूछा जा रहा है इंस्टॉलमेंट वाला, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है। तो 100 और जितना प्रतिशत बोला जाए उसमें जोड़ते जाना है। तो 105 और जितना साल के लिए बोला जाए वर्ष के लिए तो कितना 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष तक हम लोग को जोड़ना है। तो 5, 110, 115 और ये हो गया 4 वर्ष के लिए और सभी को यहाँ पे जोड़ देना है। यहाँ कितना आ गया 0, 2, 2, यहाँ 3 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 4। एक्चुअल में हमें कितना दिया गया है 6450। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इधर भाग दे के देख सकते हैं तो 15 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार जो माने थे 100 उसमें भी 15 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना आ गया 15 और 00। ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो गया। तो है ट्रिक बढ़िया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि 4 वर्ष बाद या वर्ष होगा बाद 848 रुपये के ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी। तो सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है। तो कितने वर्ष के लिए बोला जा रहा है 4 वर्ष के लिए, तो जितना प्रतिशत बोला जाए उसमें उतना जोड़ते जाना है। तो 104, 4% बोल रहा है तो 104, फिर 108, 4 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो 4 वर्ष तक जोड़ना है तो 112। सभी को जोड़ेंगे 8 2 10 4 14 2 और यहाँ कितना आ गया 4। एक्चुअल में कितना दिया गया हमें 848। इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 2 गुना ज़्यादा है। जो 100 माने थे ये भी हमारा 2 गुना ज़्यादा, कितना आ गया 200 आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दिखे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करें ताकि सभी देख सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 5 वर्ष बाद दे 1740 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी। फिर उसी प्रकार हम लोग को सबसे पहले मान लेना है 105 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो 5 वर्ष तक जोड़ना है। 8% यहाँ पे दिया गया है तो 8 जोड़ना है। सबसे पहले मानना है 100 में 8 जोड़ लें कितना 108, उसके बाद 116, उसके बाद 124। 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 132। टोटल को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 580 और एक्चुअल में कितना दिया गया है 1740
इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा। जो हम लोग 100 माने थे इसका भी 3 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 300। 300 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5 वर्ष बाद दे 4,800 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होंगे। तो 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है 10% की दर से, तो इसमें हम लोग को फिर उसी प्रकार 100 पहले मानना है। तो 100, इसमें एक 10% बोला जा रहा है तो 110, उसके बाद 120, 130 और 140। 5 वर्ष पूर गया, सभी को जोड़ लेना है। कितना आ गया ये 600। एक्चुअल में हमें कितना दिया गया 4,800, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 8 गुना ज़्यादा। तो हम लोग जो माने थे 100 उसको भी 8 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 800 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 900 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपये दे ऋण भुगतान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें भी जिस प्रकार मान रहे थे इसमें भी उसी प्रकार मानेंगे। तो 100 सबसे पहले मानना है, उसके बाद प्रतिशत कितना दिया गया 10% और 5 वर्ष के लिए, तो इसमें भी फिर 10 जोड़ लेना है। तो कितना आ गया 110, फिर 110 जोड़ना है 120, फिर 10 जोड़ना है 130 और फिर लास्ट में जोड़ लेना है 10, कितना आ गया 140। 5 वर्ष पूर गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद कितना आ गया 600। उसके बाद हमें दिया कितना गया है 9 वर्ष वार्षिक भुगतान, तो इसमें उल्टा ही दिया गया यहाँ पे कि 900 वार्षिक भुगतान है, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 9 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार यहाँ भी 9 गुना ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ कितना आ गया 5400, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं। ध्यान से देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। 3,300 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपये दे का ऋण भुगतान करेगा। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है और 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है और रेट प्रतिशत कितना दिया गया 20%, तो 20 जोड़ लेना है तो 120, फिर 20 जोड़ लेना है तो 140, 160 और 180। 5 वर्ष के लिए सभी को जोड़ना है तो कितना आ गया 700। और सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या दिया गया है 3300 वार्षिक भुगतान, तो यहाँ ऊपर वाला ही दिया गया है 3300, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 33 गुना ज़्यादा है। तो नीचे वाला भी 33 गुना ज़्यादा होगा, तो कितना आ गया 23100 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 3300 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से देखिए, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक साइकिल 3,400 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 1,000 नकद और 3 वर्ष तक 500 रुपये की 5 किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें 3400 दिया गया है। 3400 में 1,000 घटाएंगे, कितना आ गया 1,000 घटाएंगे, कितना आ गया 2,400। उसके बाद 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, तो 5 वर्ष यहाँ घटाएंगे तो कितना आ गया 1900। 2400 में फिर यहाँ 500 घटाएंगे तो कितना आ गया 1400। 1400 उसके बाद यहाँ फिर 500 घटाएंगे तो कितना आ गया 900। फिर यहाँ 500 घटाएंगे तो कितना आ गया 400। उसके बाद फिर यहाँ घटाएंगे 500 तो 400 यहाँ बचा। तो देखेंगे आगे क्या बोला जा रहा है कि 5 समान राशि किस्तों में, तो 5 समान राशि किस्तों में बच गया। सभी को जोड़ने के बाद कितना हमारा आ जाएगा, सभी को घटा लेना है उसके बाद जोड़ लेना है। जैसे इसको जोड़ने के बाद 4600 आएगा, 4600 में 7,000 आ जाएगा और 7,000 के बाद कितना प्रतिशत बोला जा रहा है, तो 700 का 100 और यहाँ भी 100%, तो 0 से 0 खत्म या डबल 0 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कितना आ गया 10/7, 10/7 आ गया। उसके बाद इसको भी सॉल्व करना है तो 1 सही 3/7% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 5 वर्षों बाद दे 2,220 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। वार्षिक किस्त कितने रुपये की होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है
तो देखते हैं 5 वर्ष में बोला जा रहा है तो 5% से थे 100 मान लेते हैं पहले 100, उसके बाद 5% जोड़ते जाएंगे 105, 110, 115 और ये 120, सभी को जोड़ लेना है। कितना आ गया 550। इससे और हमें दिया कितना गया है 2200 दिया गया, इससे कितना गुना है 4 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार यहाँ भी 4 गुना ज़्यादा, कितना हो गया 400 ज़्यादा आंसर हो गया। आंसर हो गया हमारा 400। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 वर्षों बाद दे 4,408 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। वार्षिक किस्त कितने रुपये के होंगे? तो इसमें भी हम लोग को सबसे पहले 100 मान लेना है, तो 100 मान लेना है और 6% 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 106, 112, उसके बाद 118 और 124। कोई भी फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। और इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। और एक्चुअल में हमें कितना दिया गया है 4480, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 8 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार यहाँ भी है 8 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर 800, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 770 रुपये के आधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष वार्षिक किस्त में भुगतान करना पड़ेगा? तो यहाँ भी हम लोग को मान लेना 105 वर्ष के लिए बोला जा रहा है 5% की दर से, तो 105 फिर 5 जोड़ेंगे तो 110, 115 और 120, सभी को जोड़ देना है। कितना आ गया 550 और दिया कितना गया है 770, इससे कितना गुना ज़्यादा 1.4 गुना ज़्यादा। तो यहाँ भी 1.4 गुना ज़्यादा करेंगे तो कितना आ गया 140 हमारा आंसर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 वर्ष बाद 6,450 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? जब भी साधारण ब्याज दिया पूछा जा रहा इंस्टॉलमेंट वाला, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है, तो 100 और जितना प्रतिशत बोला जाए उसमें जोड़ते जाना है, तो 105 और जितना साल के लिए बोला जाए वर्ष के लिए तो कितना 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष तक हम लोग को जोड़ना है, तो 5, 110, 115 और ये हो गया 4 वर्ष के लिए और सभी को यहाँ पे जोड़ लेना है। यहाँ कितना आ गया 0, 2, 2, यहाँ 3 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 4। एक्चुअल में हमें कितना दिया गया है 6450, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इधर भाग दे के देख सकते हैं, तो 15 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार जो माने थे 100 उसमें भी 15 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना आ गया 15 और 00, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो गया। तो है ट्रिक बढ़िया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 4 वर्ष बाद, या वर्ष होगा बाद 848 रुपये के ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? तो सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है, तो कितने वर्ष के लिए बोला जा रहा है 4 वर्ष के लिए, तो जितना प्रतिशत बोला जाए उसमें उतना जोड़ते जाना है। तो 104, 4% बोल रहा है तो 104, फिर 108, 4 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो 4 वर्ष तक जोड़ना है, तो 112, सभी को जोड़ेंगे 8 2 10 4 14 2 और यहाँ कितना आ गया 4। एक्चुअल में कितना दिया गया हमें 848, इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 2 गुना ज़्यादा है। जो 100 माने थे ये भी हमारा 2 गुना ज़्यादा, कितना आ गया 200 आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करें ताकि सभी देख सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 5 वर्ष बाद दे 1740 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? फिर उसी प्रकार हम लोग को सबसे पहले मान लेना है 105 वर्ष के लिए बोला जा रहा है तो 5 वर्ष तक जोड़ना है। 8% यहाँ पे दिया गया है तो 8 जोड़ना है। सबसे पहले मानना है 100, 100 में 8 जोड़ लें कितना 108, उसके बाद 116, उसके बाद 124,
5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, तो फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 132। टोटल को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 580, और एक्चुअल में कितना दिया गया है 1740। इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 3 गुना ज़्यादा। जो हम लोग 100 माने थे इसका भी 3 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 300। 300 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5 वर्ष बाद दे 4800 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होंगे। तो 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है 10% की दर से, तो इसमें हम लोग को फिर उसी प्रकार 100 पहले मानना है, तो 100, इसमें एक 10% बोला जा रहा है तो 110, उसके बाद 120, 130 और 140। 5 वर्ष पूरा गया, सभी को जोड़ लेना है, कितना आ गया ये 600। एक्चुअल में हमें कितना दिया गया 4800, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 8 गुना ज़्यादा। तो हम लोग जो माने थे 100 उसको भी 8 गुना ज़्यादा, तो कितना आ गया 800 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 900 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपये दे ऋण भुगतान करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें भी जिस प्रकार मान रहे थे इसमें भी उसी प्रकार मानेंगे। तो 100 सबसे पहले मानना है, उसके बाद प्रतिशत कितना दिया गया 10%, और 5 वर्ष के लिए, तो इसमें भी फिर 10 जोड़ लेना है, तो कितना आ गया 110, फिर 110 जोड़ना है 120, फिर 10 जोड़ना है 130, और फिर लास्ट में जोड़ लेना है 10, कितना आ गया 140। 5 वर्ष पूरा गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद कितना आ गया 600। उसके बाद हमें दिया कितना गया है 9 वर्ष वार्षिक भुगतान, तो इसमें उल्टा ही दिया गया यहाँ पे कि 900 वार्षिक भुगतान है, इससे कितना गुना ज़्यादा तो 9 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार यहाँ भी 9 गुना ज़्यादा होगा, तो क्वेश्चन यहाँ कितना आ गया 5400, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ध्यान से देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। 3300 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपये दे का ऋण भुगतान करेगा। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग को 100 मानना है, और 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, और रेट प्रतिशत कितना दिया गया 20%, तो 20 जोड़ लेना है तो 120, फिर 20 जोड़ लेना है तो 140, 160 और 180। 5 वर्ष के लिए सभी को जोड़ना है, तो कितना आ गया 700। और सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या दिया गया है 3300 वार्षिक भुगतान, तो यहाँ ऊपर वाला ही दिया गया है 3300, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो 33 गुना ज़्यादा है, तो नीचे वाला भी 33 गुना ज़्यादा होगा, तो कितना आ गया 23100 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, 3300 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से देखिए, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक साइकिल 3400 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 1000 नकद और 3 वर्ष तक 500 रुपये की 5 किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें 3400 दिया गया है, 3400 में 1000 घटाएंगे कितना आ गया 1000 घटाएंगे कितना आ गया 2400। उसके बाद 5 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, तो 5 वर्ष यहाँ घटाएंगे तो कितना आ गया 1900। 2400 में फिर यहाँ 500 घटाएंगे तो कितना आ गया 1400। उसके बाद यहाँ फिर 500 घटाएंगे तो कितना आ गया 900। फिर यहाँ 500 घटाएंगे तो कितना आ गया 400। उसके बाद फिर यहाँ घटाएंगे 500 तो 400 यहाँ बचा। तो देखेंगे आगे क्या बोला जा रहा है कि 5 समान राशि किस्तों में, तो 5 समान राशि किस्तों में बच गया। सभी को जोड़ने के बाद कितना हमारा आ जाएगा, सभी को घटा लेना है, उसके बाद जोड़ लेना है। जैसे इसको जोड़ने के बाद 4600 आएगा, 4600 में 7000 आ जाएगा, और 7000 के बाद कितना प्रतिशत बोला जा रहा है, तो 700 का 100 और यहाँ भी 100%, 0 से 0 ख़त्म, या 00 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कितना आ गया 10/7, 10/7 आ गया। उसके बाद इसको भी सॉल्व करना है, तो 1 सही 3/7% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
5 वर्षों बाद दे 2220 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। वार्षिक किस्त कितने रुपये की होंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखते हैं, 5 वर्ष में बोला जा रहा है तो 5% से थे 100 मान लेते हैं पहले 100, उसके बाद 5% जोड़ते जाएंगे 105, 110, 115 और ये 120, सभी को जोड़ लेना है। कितना आ गया? 550। इससे और हमें दिया कितना गया है? 2200 दिया गया। इससे कितना गुना है? 4 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार यहाँ भी 4 गुना ज़्यादा। कितना हो गया? 400 ज़्यादा आंसर हो गया। आंसर हो गया हमारा 400। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 वर्षों बाद दे 4408 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। वार्षिक किस्त कितने रुपये के होंगे? तो इसमें भी हम लोग को सबसे पहले 100 मान लेना है। तो 100 मान लेना है और 6% 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 106, 112, उसके बाद 118 और 124। कोई भी फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। और इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? 560 आ जाएगा। और एक्चुअल में हमें कितना दिया गया है? 4480। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 8 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार यहाँ भी है 8 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 800। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 770 रुपये के आधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष वार्षिक किस्त में भुगतान करना पड़ेगा? तो यहाँ भी हम लोग को मान लेना 105 वर्ष के लिए बोला जा रहा है 5% की दर से। तो 105, फिर 5 जोड़ेंगे तो 110, 115 और 120, सभी को जोड़ देना है। कितना आ गया? 550। और दिया कितना गया है? 770। इससे कितना गुना ज़्यादा? 1.4 गुना ज़्यादा। तो यहाँ भी 1.4 गुना ज़्यादा करेंगे तो कितना आ गया? 140 हमारा आंसर आ गया। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी देख सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।